फिल्म की शुरुआत में हमें ह्यूमन वर्ल्ड में रह रहे इंसेक्ट्स की अपनी दुनिया दिखाई जाती है और वहीं हम इंस्पेक्टर सन नाम के एक डिटेक्टिव स्पाइडर को देखते हैं जो एक खतरनाक क्रिमिनल रेड लोकस्ट की तलाश में होता है, जिसकी तलाश पुलिस डिपार्टमेंट को भी होती है। तभी वहाँ जेनी नाम की एक किड स्पाइडर आ जाती है जो सन की बहुत बड़ी फैन होती है और उसके साथ उसकी पार्टनर बन के काम करना चाहती थी, पर सन को अकेले काम करना पसंद था, इसलिए वो उससे मना कर देता है। वहाँ सन को पता चलता है कि रेड लोकस्ट फायरवर्क फैक्ट्री में छुपा है और वो बिना पुलिस की मदद लिए रेड लोकस्ट को पकड़ने निकल जाता है, जहाँ रेड लोकस्ट अपनी आर्मी के साथ अपने मिशन की तैयारी कर रहा होता है। पर तभी सन वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो उनके हाथों पकड़ा जाता है। उसके बाद भी रेड लोकस्ट अपने आप को सन के हाथों सरेंडर कर देता है, पर सन के कारण उस फायरवर्क फैक्ट्री में आग लग जाती है। आखिर में रेड लोकस्ट को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। सन के अंकल चीफ पुलिस थे और उन्हें जब पता चलता है कि सन के कारण एक फैक्ट्री में आग लग गई है तो वो उस पर खूब गुस्सा करते हैं और उसे डिटेक्टिव का काम बंद करके वहाँ से जाने को कहते हैं। वहीं सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए बहुत से इंसेक्ट पैसेंजर फ्लाइट में जा रहे होते हैं, पर सन को न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेनी होती है। पर तभी रास्ते में जेनी आ जाती है और उसकी तारीफ करते हुए उसे एज ए पार्टनर के तौर पर उसके साथ रखने की मांग करती है, पर सन उसे सीधा मना कर देता है। पर उसके बाद भी जेनी उसे कॉन्स्टेंटली फोर्स करती रहती है और इसी बीच अनजाने में सन की फ्लाइट मिस हो जाती है। इस वजह से सन जेनी पर गुस्सा करने लगता है। तभी सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट का हेड ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर स्कैरब उसे देख लेता है, जो सन का पुराना दोस्त था। वो सन को उस फ्लाइट में चलने का ऑफर देता है और सन उसकी बात मान लेता है। फ्लाइट में सन जिस दौरान अपनी डेड वाइफ की फोटो देखकर उसे याद कर रहा होता है, तभी जेनी वहां आ जाती है, जिससे इरिटेट होकर सन सिक्योरिटी को कॉल कर देता है, इसलिए स्कैरब वहां आ जाता है। पर तब तक जेनी छुप चुकी होती है, जिससे स्कैरब उसे पकड़ नहीं पाता। उस फ्लाइट में बहुत से पैसेंजर्स होते हैं और वहीं सन एक न्यूली मैरिड कपल एराबेला और डॉक्टर बक्सी को देखता है। डॉक्टर बक्सी एक मिलियनर था और एराबेला का 13th हस्बैंड था। फ्लाइट का कैप्टन सन को बताता है कि अफवाह है कि बक्सी पैसे और पावर के लिए रेड लोकस्ट के लिए काम करता था। तभी डॉक्टर बक्सी सन को अपने पास बुलाता है और धीरे से कहता है कि मुझे लगता है मेरी जान खतरे में है, क्योंकि उसे एक ऐसा मैसेज मिला था और उसे रेड लोकस्ट पर शक था। सन उसे बताता है कि रेड लोकस्ट जेल में है, पर वो सन को रेड लोकस्ट से उसकी सुरक्षा के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार था, पर सन उसे सीरियसली ना लेते हुए उसे मना कर देता है। थोड़ी देर बाद स्कैरब उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने जेनी को पकड़ लिया है, जो मुफ्त में फ्लाइट में सफर कर रही थी। स्कैरब जेनी को सन के सामने ही फ्लाइट से फेंकने वाला था, क्योंकि वो मुफ्त में सफर करने वाले सभी पैसेंजर के साथ ऐसा ही करता था। पर जेनी के रिक्वेस्ट के कारण सन को उस पर दया आ जाती है और उसके कहने पर स्कैरब उसे छोड़ देता है। जेनी सन को बताती है कि रेड लोकस्ट के कारण उसने अपनी फैमिली खो दी और अब उसके पास अपना कोई नहीं था और वो सन के काम को अप्रिशिएट किया करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि सन उसे अपना साइडकिक बना ले, जो उसके मिशन में उसकी मदद करती। तभी स्कैरब वहां आता है, जो उसे बताता है कि फ्लाइट में डॉक्टर बक्सी का मर्डर हो चुका है। सन जेनी को वही रहने का बोलकर उसके साथ जाता है। स्कैरब को इस मर्डर का शक बक्सी की वाइफ एराबेला पर जाता है, क्योंकि जब उसने डॉक्टर बक्सी की डेड बॉडी देखी थी तब एराबेल यहीं खड़ी थी, पर एराबेल ने इस बात से इनकार कर दिया था। तभी वहाँ कैप्टन स्केलेटन और जेनी आ जाते हैं। कैप्टन स्केलेटन को शक था कि ये मर्डर एराबेल ने ही किया है, पर उनके पास इसके सबूत नहीं थे। तभी सन को बक्सी के गाल पर बाइट के निशान नजर आते हैं। सन का पहला शक रेड लोकस्ट पर जाता है, पर वो जेल में कैद था। ये सोचते हुए सन अपने कमरे में आ जाता है और वो जेनी से खुद को सेपरेट करके अकेले इस बारे में विचार करने लगता है। तभी एक टर्माइट उस पर अटैक कर देता है। जेनी को इसका पता चलते ही वो सन को बचाने की कोशिश करती है। तभी वो टर्माइट ब्लास्ट हो जाता है, पर फॉर्चुनेटली सन और जेनी सेफली बच जाते हैं। इससे सन को लगता है कि शायद कोई नहीं चाहता कि मैं इस केस की तहकीकात करूं और इसी कारण से उसने टर्माइट को मुझे मारने के लिए भेजा था। सन इस बारे में पता करने के लिए एराबेल के पास जाता है, जो शक के दायरे में सिक्योरिटी रूम के केज में कैद होती है। वो सन को कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, मेरे पति बक्सी एक साइंटिस्ट थे और एक बार उन्होंने रेड लोकस्ट का एक वैज्ञानिक काम में मदद किया था, पर अब वो ये सब छोड़कर मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। वो सन को एक ऑर्ब देते हुए कहती है कि बक्सी ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मैं तुम्हें दे दूं। साथ ही वो सन को बाइट कर लेती है।
ताकि सन अपने इस बाइट को बक्सी के बाइट से कंपेयर करके साबित कर सके कि एराबेल ने बक्सी का मर्डर नहीं किया। सन इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जेनी को केज में बंद कर देता है ताकि वो किसी मुसीबत में ना आ जाए। इसके बाद सन क्राइम सीन पर एराबेला के दिए बाइट से बक्सी के बाइट को कंपेयर करने जाता है, पर वहाँ उसे बक्सी की बॉडी नहीं मिलती क्योंकि सफाई का काम करने वाली चींटी उसकी बॉडी को उठाकर ले जा रही होती हैं। उनका पीछा करते हुए सन को पता चलता है कि बक्सी का मर्डर करने वाले ने उसके बॉडी को अंदर से खोखला कर दिया था। सन फाइनली उन सफाई कर्मचारी चींटियों का पीछा करते हुए एंट्स की कॉलोनी पहुंचता है, जहां वो उनकी क्वीन से मिलता है। क्वीन उसे देखकर पहचान जाती है कि वो डिटेक्टिव सन ही है। वो उससे कहती है कि मेरे कॉलोनी के बहुत से एंट्स अचानक गायब हो चुके हैं और वो उन्हें ढूंढने में सन से मदद मांगती है, पर सन बक्सी के केस को लेकर इतना उलझा हुआ होता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देता। वहाँ सन को पता चलता है कि एराबेल के बाइट बक्सी के बाइट से अलग हैं। इससे उसे ये क्लियर हो जाता है कि एराबेल का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। दूसरी ओर स्कैरब सन का पता लगाने के लिए जेनी के पास आता है और उसे वहाँ से ले जाता है, पर उसके कुछ देर बाद ही एराबेला वहाँ के एक ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके वहाँ से रिहा हो जाती है। वहीं स्कैरब जेनी के साथ सन के पास पहुँचता है, जहाँ सन स्कैरब से पूछता है कि जब एराबेल बक्सी की डेड बॉडी देखकर चिल्लाई तब उसकी आवाज किसने सुनी। इस पर वो मिस वाचू का नाम लेता है। सन को वाचू से तो कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जेनी नोटिस करती है कि उसके बच्चे बहुत वेल बिहेव्ड थे। तभी एराबेल वहाँ आ जाती है। उतने में जेनी एसिड जैसी एक चीज को नोटिस करती है। ये बात वो कैप्टन स्केलेटन को इन्फॉर्म करती है। तभी उनके सामने एक लोकस्ट आ जाता है। उसे देखकर ऑफिसर उसे फायर करने लगते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो एराबेल को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जेनी सन को अपने साथ लेकर उसका पीछा करती है। भागते हुए वो ह्यूमन बोर्ड में चले आते हैं और ह्यूमंस के बीच में उस लोकस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उतने में स्कैरब भी अपने ऑफिसर के साथ आ जाता है और फाइनली बहुत कोशिश के बाद वो उस लोकस्ट को पकड़ ही लेते हैं। सभी को लगता है कि बक्सी का मर्डर उसने ही किया है, पर वो उन्हें बताता है कि असल में बक्सी ने उसे हायर किया था ताकि वो एराबेल की एक मॉन्स्टर से सुरक्षा कर सके। तभी अचानक स्पाइडर वेब आकर उस लोकस्ट को ले जाते हैं और उसके वापस आने पर सभी पाते हैं कि उस लोकस्ट की बॉडी भी बक्सी की तरह अंदर से खोखली हो चुकी थी और वो वहीं मारा जाता है। तभी वहाँ वो किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर सन पीछे रह जाता है। इसका फायदा उठाकर स्कैरब जेनी और एराबेल को डराकर उनसे बक्सी के संपत्ति के बारे में पूछने लगता है। असल में स्कैरब को बक्सी के मर्डर केस से कोई मतलब नहीं था, वो बस उसकी संपत्ति कब्जा करना चाहता था और उसे लगता है कि एराबेल को इस बारे में जरूर पता होगा, पर एराबेल उसे बताती है कि बक्सी के पास कोई संपत्ति नहीं थी, वो बस अपने वैज्ञानिक काम को पसंद करता था। ये सुनकर स्कैरब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था, इसलिए वो सन के पास मौजूद बक्सी द्वारा दिया वो ऑर्ब मांगता है। तभी प्लेन के अनबैलेंस होने से वो ऑर्ब गिरने लगता है और जेनी उस ऑर्ब को पकड़ लेती है, पर हवा के बहाव के कारण वो प्लेन के टॉप पर आ जाते हैं, जहाँ सन बड़ी चालाकी से अपने वेब का यूज करके स्कैरब को वहाँ से दूर भेज देता है और वो ऑर्ब को स्कैरब के हाथ लगने से बचा लेते हैं। तभी वो हवा से नीचे गिरने वाले होते हैं, पर उन एंट्स की वजह से वो वापस प्लेन में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ वो देखते हैं कि वो ऑर्ब बिल्कुल खाली होता है। इससे उन्हें समझ नहीं आता कि बक्सी सन को खाली ऑर्ब क्यों देना चाहेगा। तब सन को एक आइडिया आता है और वो सारे पैसेंजर को एक साथ इकट्ठा करवाता है और एक एक करके उनसे केस से जुड़े सवाल करता है। तब सन का शक मिस वाचू पर जाता है और उन्हें पता चलता है कि वाचू के बच्चे असली नहीं थे, इसलिए वो शक के दायरे में मिस वाचू को अरेस्ट कर लेते हैं। तब सन अपना दिमाग चलाता है और उसे पता चलता है कि रेड लोकस्ट ने अपने झुंड को खो दिया था और एक लोकस्ट अपने झुंड के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए रेड लोकस्ट ने अपने नए झुंड को क्रिएट करने के लिए जीनियस डॉक्टर बक्सी को हायर किया था ताकि वो ऐसा केमिकल तैयार कर सके जो किसी भी बग को क्वीन में ट्रांसफॉर्म कर सके। पर उस केमिकल को बनाने के बाद बक्सी का मन बदल गया और वो इस सब को छोड़कर एराबेल के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, इसलिए उसने वो फॉर्मूला जला दिया ताकि वो रेड लोकस्ट के हाथ ना लग सके और उस केमिकल को रेड लोकस्ट से बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को निकल गया। उसने उस केमिकल को सन
के दिए उसी ऑर्ब में छुपाया था, पर वाचू को इसका पता चल गया और उसने ऑर्ब को रिप्लेस कर दिया। उसी ने बक्सी का मर्डर किया था और वो उस केमिकल को पी गई। तभी वहाँ रेड लोकस्ट आता है, जो असल में जेल से एस्केप करके उस प्लेन में मौजूद था। वो सन को पूरी सच्चाई फिगर आउट करने के लिए उसकी तारीफ करता है। फाइनली रेड लोकस्ट भी अरेस्ट हो जाता है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वाचू उस केमिकल को पी चुकी थी, इसलिए कुछ ही देर में उस केमिकल के असर से वो क्वीन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और मौका पाकर रेड लोकस्ट उसके साथ वहाँ से बच निकलता है। वाचू अब पूरी तरह से क्वीन बन चुकी थी और वो जिसको भी लीक करती वो उसके झुंड का हिस्सा बन जाता। हम देखते हैं कि एंट कॉलोनी के गायब हुई चींटियां भी रेड लोकस्ट के पास ही थी, जिन्हें वो लिख करके अपने झुंड का हिस्सा बनाने वाला था। कुछ ही देर में वो उन चींटियों के साथ फ्लाइट के सभी पैसेंजर को भी लिख कर लेती है, जिससे सभी मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में चले जाते हैं। वो आखिर में एराबेल को भी लिख कर लेती है, जिससे कुछ ही देर में जेनी और सन नोटिस करते हैं कि एराबेल के साथ बाकी सभी भी रेड लोकस्ट का झुंड का मेंबर बन जाते हैं और बहुत से इंसेक्ट्स का हाइब्रिड होने के कारण अब वो बहुत एडवांस हो चुके थे। वो सभी साथ मिलकर अपने मिशन को शुरू कर देते हैं और रास्ते में आने वाले हर इंसेक्ट को लिख करके अपने झुंड का हिस्सा बना लेते हैं। साथ ही केओस फैलाने के लिए वो जेल में बंद सभी प्रिजनर्स को भी रिहा कर देते हैं। तभी जेनी और सन रेड लोकस्ट का पीछा करते हैं और उस तक पहुंचकर उसे ये सब रोकने को कहते हैं, पर रेड लोकस्ट सभी इंसेक्ट के बीच इक्वालिटी लाना चाहता था, इसलिए वो एक एक करके सभी इंसेक्ट्स को एक जैसा बनाते जा रहा था। क्वीन इंसेक्ट सभी को इकट्ठा करने के लिए सिग्नल भेजती है। तभी रेड लोकस्ट जेनी और सन को नीचे गिरा देता है, पर वो दोनों एक बर्ड के कारण बच जाती हैं। सन वापस से रेड लोकस्ट के पास पहुंचता है और क्वीन का ही एक लेग निकाल कर रेड लोकस्ट का सामना करता है। आखिर में रेड लोकस्ट क्वीन के साथ एक मछली का शिकार हो जाता है और जेनी सन को बचा लेती है, पर अभी भी उन्हें उन इंसेक्ट आर्मी को कंट्रोल करना था। तब सन अपना दिमाग लगाता है और अपने पास मौजूद क्वीन के लेग को वेव करने लगता है, जिसके सिग्नल से इंसेक्ट आर्मी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और आखिर में जेनी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे सारे इंसेक्ट अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और इस तरह से क्वीन के गायब हुए सारे एंट्स भी मिल जाते हैं। अंत में सन के पास इजिप्ट से एक नया केस आता है, इसलिए वो एराबेल और जेनी के साथ इजिप्ट जाने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।